Now 16th chapter, that is getting to know the place we live in. Okay, so getting to know the place we live in means हमें क्या करना है, वो जगह जहाँ हम live करते हैं उसके बारे में हमें information मिलेगी. Find the place of town in the world puzzle given below. How does the town form? In very old times, before man began farming, he lived a nomadic life. He was dependent on hunting animals and gathering fruit, roots and bulbs for food. अब देखो, in very old time means एकदम पुराने ज़माने में, बिफोर मैन बिगन फार्मिंग मीन्स जब एकदम पुराने ज़माने में जब आदमी बना था दुनिया में, तो बिफोर मैन बिगन फार्मिंग मीन्स जब भी वो फार्मिंग नहीं करता था, मीन्स खेती बाड़ी नहीं करता था. ही लिव्ड अ नोमैडिक लाइफ मीन्स वो अलग लाइफ जीता था. ही वॉज डिपेंडेंट ऑन हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फ्रूट्स. तो वो किस पे डिपेंड रहता था? हंटिंग एनिमल्स मीन्स जानवरों का शिकार करना, एंड गैदरिंग फ्रूट्स मीन्स जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उसे गैदर करना, जमा करना. रूट्स एंड बल्ब्स फॉर फूड, और मीन्स वही सारी चीज़ें जमा कर करके खाना. ओके, लेटर मैन लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, और बाद में इंसान ने क्या सीखा कि ग्रो क्रॉप्स मीन्स खेती बाड़ी करना, अनाज को उगाना. ही बिगेन टू सेटल वेयर ही फाउंड सूटेबल लैंड एंड वाटर. और उसके बाद में क्या हुआ? ही बिगेन टू सेटल मीन्स मैन जो है वो कहाँ सेटल होने लगे? जहाँ पर उसे ही बिगेन टू सेटल वेर ही फाउंड सूटेबल लैंड मीन्स वहाँ पे सेटल होने लगे जहाँ पे वो सूटेबल लैंड मीन्स सही ज़मीन, लैंड मीन्स ज़मीन, एंड वाटर सही ज़मीन और पानी देखते थे तो वहाँ पे सेटल होने लगे. पीपल बिगेन टू बिल्ड हाउसेज इन सच प्लेस एंड सेटल देयर. तो जहाँ उनको ज़मीन सही लगने लगी वो क्या करने लगे? अपने घर बनाने लगे और वहाँ पे रहने लगे, सेटल्ड होने लगे. दे बिगेन टू हेल्प ईच अदर इन फार्मिंग. उसके बाद में खेती बाड़ी में जब उन्हें क्रॉप्स उगाने लगे तो वो लोग क्या करने लगे? खेती बाड़ी में एक दूसरों की हेल्प करने लगे. देयर हाउस वेर क्लोज बाय, और एक दूसरे के जो घर है वो क्या थे? क्लोज बाय मीन्स नज़दीक थे, नज़दीक नज़दीक घर बनाने लगे. थ सेटलमेंट्स व फॉर्म्ड. तो इससे क्या हुआ? नज़दीक नज़दीक घर बना के जो है सेटलमेंट्स बनने लगे. द सेटलमेंट्स बिगेन टू ग्रो बिगर. अब जो सेटलमेंट्स है वो बिगेन टू ग्रो बिगर मीन्स सेटलमेंट्स बढ़ने लगी. मैनी सेटलमेंट्स मर्ज टुगेदर टू फॉर्म विलेजेस. पीपल फेल्ट सेवर लिविंग इन सच सेटलमेंट. अब मैनी सेटलमेंट्स टुगेदर टू फॉर्म विलेजेस मीन्स मर्ज्ड मीन्स बहुत सारी सेटलमेंट्स जो है मर्ज्ड हो गए मीन्स मिलकर जो है क्या बन गई? एक विलेज बन गई. पीपल फील सेफर लिविंग इन सच सेटलमेंट. अब देखो, एक घर बना था, बाजू में और लोग आकर रहने लगे, ऐसे करते करते क्या हो गया? गांव बन गया. और गांव में फिर पीपल फेल सेवर लिविंग इन सच सेटलमेंट मीन फिर वैसे सेटलमेंट में जो लोग हैं उन्हें रहने के लिए सेफ फील होने लगा. एज फार्मिंग डेवलप्ड पीपल हैड टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. अब देखो, जब फार्मिंग डेवलप्ड हुई मीन्स जब खेती बाड़ी स्टार्ट हुई तो लोगों को अलग अलग टाइप के काम करने पड़े. वन पर्सन कुड नॉट डू ऑल ऑफ देम. एक इंसान ही सब कुछ नहीं कर सकता. सो वर्क वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पीपल. तो जो काम है वो सब में क्या हुआ? डिवाइड हो गया. कि मतलब तुम ये करना, तुम वो करना, ऐसे अलग अलग चीज़ों में डिवाइड हो गया. मीन्स एक क्या करेगा? एक क्रॉप्स को निकालेगा, एक क्या करेगा? क्रॉप्स की सीड्स जो है उसे डालेगा. मतलब डिफरेंट डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल मेकिंग वुडन इम्प्लीमेंट्स. अब देखो, एक क्या कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल मेकिंग वुडन इम्प्लीमेंट्स मीन्स जो लकड़ी है उसके चीज़ें बना रहा है. रिपेयरिंग दैम. अब दूसरा क्या कर रहा है? उसे रिपेयर कर रहा है. वीविंग क्लोथ. तीसरा क्या कर रहा है? वही लकड़ी से वीव जो है मीन्स जो है वीविंग क्लोथ मीन्स उसे क्लोथ्स को, जो कपड़े होते हैं उसे वीव कर रहा है, कपड़े बना रहा है. मेकिंग ज्वेलरी. अब एक क्या कर रहा है? वो ज्वेलरीज बना रहा है. एंड मेकिंग क्ले पॉट्स. और जो और कोई है वो क्या कर रहा है? मटके बना रहा है. थर्स देयर वर आर्टिशियंस एंगेज्ड इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस. तो इससे क्या हुआ है? अलग अलग चीज़ों में अलग अलग आर्टिशियंस मीन्स मैन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में अलग अलग काम करने लगा.
नाउ सी विच आर द डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स नीडेड फॉर फार्मिंग, मीन्स अगर अभी फार्मिंग कर रहे हैं, मीन्स खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन से अलग अलग इम्प्लीमेंट्स लगते हैं, मीन्स कौन सी अलग अलग चीज़ें लगती है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंशियंट एंड मॉडर्न फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स। अब आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है इन्फॉर्मेशन, मीन्स आज जो है आज कौन सी चीज़ें लगती है, एंशियंट मीन्स पुराने टाइम पे कौन सी चीज़ें लगती थी। विजिट एन एग्रीकल्चर एग्जीबिशन, आपको जहाँ पे एग्रीकल्चर एग्जीबिशन होता है वहाँ पे विजिट करना चाहिए। ओके Now, can you tell which historical buildings, monuments, objects, etc. are seen in your area? Means आपके एरिया में कौन से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स दिखते हैं, बिल्डिंग दिखती है या कोई ऑब्जेक्ट दिखता है। ओके, अ विलेज टाउन और सिटी हैज़ बिल्डिंग सच अ टेम्पल, केव, मॉस्क्यू, चर्च, मेमोरियल्स, फोर्ट्स, म्यूजियम एक्सेट्रा। अ प्लेस बिकेम नोन बाय दिस बिल्डिंग्स। अब देखो, विलेज हो गया, टाउन हो गया, यहाँ पे क्या होता है, बिल्डिंग्स बनती है। कैसी बिल्डिंग बनती है, सच एज टेम्पल, लोग मंदिर बनाते हैं, केव्स रहते हैं, गुफाएं रहती है उधर पे, मॉस्क्यूज मीन्स मस्जिद, चर्च, मेमोरियल्स, फोर्ट्स मीन्स पुराने किले, म्यूजियम मीन्स म्यूजियम खंडर। सो ये सारे क्या रहते हैं, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स रहते हैं। ओके, दे टेल अस अबाउट द रिचनेस ऑफ द प्लेस। तो वो क्या बताते हैं, जो वहाँ की जो जो जगह की मंदिर होती है, मस्जिद होती है या कोई फोर्ट होती है, मीन्स पुराना किला होता है, तो वो सब क्या बताते हैं हमें, वहाँ का जो है वो रिचनेस बताते। मीन्स अगर मंदिर जो फॉर एग्जांपल अगर टेम्पल जो है वो एकदम रॉयल बनी है, तो वहाँ पे वो कितनी रिचनेस थी, वहाँ पर वो लोग जो है कितने पैसे वाले थे। अगर वो नॉर्मल बनी है, मतलब ये सब क्या बताता है, रिचनेस बताता है। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर हिस्ट्री, और वहाँ की जो है वो ईजीली हमें हिस्ट्री जो है वहाँ से अंडरस्टैंड मीन्स ईजीली हमें हिस्ट्री मालूम पड़ती है। दिस बिल्डिंग्स आर अवर ट्रेजर्स। अब जो वो बिल्डिंगें हैं पुरानी पुरानी, वो क्या है, हमारे ट्रेजर है। ट्रेजर मीन्स हमारा खजाना है। ओके, दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड, टू प्रोटेक्ट देम इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तो वो जो क्या है, पुरानी जो बिल्डिंग्स है वो हमारा खजाना है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। और ये प्रोटेक्ट करना क्या क्या है कि कैसे प्रोटेक्ट होगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, कि उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम किले विले में घूमने जाते हैं तो उसे अच्छे से वहाँ पे गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, हमारी जिम्मेदारी है। अ प्लेस में ऑल्सो बिकम फेमस बिकॉज ऑफ अ रिलीजियस प्लेस, फेयर और फोर्ट। अब देखो, कोई प्लेस है ना, फेमस कैसे हो जाती है, या तो फिर वो रिलीजियस प्लेस होती है, या फिर फेयर होता है, या फिर फोर्ट होता है। ओके, जैसे कि कोई मंदिर मस्जिद होती है तो फेमस रहती है, या फिर कोई पुराना किला रहता है तो फेमस रहता है। फॉर एग्जाम्पल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन फॉर द रायगढ़ फोर्ट। अब देखो, जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ओके, जो महाराष्ट्र में हमारे एक जगह है रायगढ़, राइट। अब वो जो रायगढ़ है वो किस लिए फेमस है, क्यों नोन है, किससे पता है उसे, रायगढ़ फोर्ट। वहाँ की जो रायगढ़ फोर्ट है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ रायगढ़ फोर्ट। तो रायगढ़ फोर्ट से जो है वो फेमस है। सो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन फॉर द रायगढ़ फोर्ट, मीन्स रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वो किससे नोन होती है, रायगढ़ फोर्ट से। ओके, नाउ सी, डू यू नो, while returning from सूरत, छत्रपति शिवाजी महाराज स्टॉप नियर तेलंगांव डिंडोरी नासिक डिस्ट्रिक्ट। तो डू यू नो मीन्स क्या आपको पता है, while रिटर्निंग फ्रॉम सूरत मीन्स जब सूरत से रिटर्न आ रहे थे कौन, छत्रपति शिवाजी महाराज, तो वो कहाँ क्या हुआ, स्टॉप हो गए। कहाँ पर स्टॉप है, नियर तेलंगाना इन नासिक डिस्ट्रिक्ट, मीन्स नासिक डिस्ट्रिक्ट में जो तेलंगाना एक प्लेस है वहाँ पे वो रुक गए सूरत से रिटर्न होते हुए। ही हैड सेटअप हिज आर्मी कैंप और ताल देर गिविंग द प्लेस द नेम तेलंगांव। अब वहाँ पे वो क्या करे, रुके वहाँ पे,
कैंप लगाए, मीन्स आर्मी जो उनके साथ में उनकी जो आर्मी थी उसका वहाँ पे कैंप लगा के वहाँ पे वो रुक गए, और वो जगह को उन्होंने क्या नाम दिए, तेलगांव। ओके, दमनगांव पाथ इज Ahmednagar district was also named because formerly there was an abundance of daman trees there. अब जो दमन गांव है वो वहाँ पे फेमस क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो दमन ट्रीज है इसके लिए। देर इज़ अ विलेज कॉल्ड आशी धोत्रा जोधियाची इन पारतूर तालुका ऑफ जालना डिस्ट्रिक्ट। फाइन धोतर जोड़ीज ऑफ एक्सलेंट क्वालिटी वॉज मेड देर, दिस गेव द विलेज नेम। अब देखो जहाँ पे जो चीज़ की स्पेशलिटी रहती है वहाँ पे वो चीज़ों का नाम दे दिया जाता है। अब जैसे कि देर वॉज अ विलेज कॉल्ड, अब एक विलेज है जिसका नाम है आश्ती धोतर जोदियाशी इन पारतूर तालुका। अब ये जो विलेज है वो कहाँ है, पारतूर तालुका में, और उसकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, जलना डिस्ट्रिक्ट। तो फाइन धोतर जोड़ीज ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी, अब वहाँ पे क्या मिलती है, धोतर जोड़ी, मीन्स जो धोती की जोड़ी होती है वो वहाँ अच्छी मिलती है, तो इसीलिए वो जगह का नाम ही उससे रिलेटेड धोतर जोड़ाची रख दिया गया। ओके, दिस गेव द विलेज इट्स नेम, तो वो जगह को वो चीज़ की वजह से नाम दे दिया गया वही वाला। ओके, now World Heritage Day, 18th April is World Heritage Day. On this day pay a visit to the Fort of National Monument. अब देखो 18th अप्रैल मतलब 18 अप्रैल, जैसे कि 15th अगस्त क्या है हमारा इंडिपेंडेंस डे, राइट। तो वैसे 18 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे, मीन्स वर्ल्ड का हेरिटेज डे। तो अब ये दिन क्या होता है, ऑन दिस डे पे अ विजिट टू अ फोर्ट और नेशनल मॉन्यूमेंट, मीन्स ये दिन पे क्या करना चाहिए, आपको विजिट करना चाहिए, मीन्स जाना चाहिए कहाँ पे, फोर्ट में या फिर नेशनल मॉन्यूमेंट्स में। ओके, कोई किले में या फिर कोई नेशनल मॉन्यूमेंट की जगह पे। लर्न अबाउट इट इम्पोर्टेंस, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूल्स फॉर प्रोटेक्टिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब वहाँ पे आपको जाके वो जगह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। ओके, और वहाँ पे वहाँ के रूल्स जो रहते हैं वो देखने चाहिए। ऑब्टेन पिक्चर ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एंड ओल्ड वादास इन योर सराउंडिंग, स्टिक दैम इनटू फ्रेम। अब देखो वहाँ पे जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है वहाँ पे ओल्ड पिक्चर ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स, मीन्स वो जगह पे जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उसकी या फिर कोई ओल्ड वादा से सराउंडिंग में, तो उसका पिक्चर कलेक्ट करके आपको एक फ्रेम में चिपकाना चाहिए। Just as the place become renowned because of the because of its people and their good deeds, collect information about soldier, writer, artist, etc. in your neighborhood, invite them to your school and interview them. अब देखो कोई कोई जगह पे कुछ अच्छे लोग रहते हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे रहते हैं, तो आपको उनकी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, जैसे कि सोल्जर हो गए, राइटर हो गए, कोई आर्टिस्ट हो गए। ओके, उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए और उनको आपको क्या करना चाहिए, आपके स्कूल में भी इनवाइट करना चाहिए। ओके, now see, visit a weekly market and meet a shopkeeper there, interview him her with the help of the following question। अब आपको क्या करना चाहिए, विजिट टू अ वीकली मार्केट, जो मीन्स हफ्ते भर में अब वहाँ बाज़ार लगता है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको जो शॉपकीपर मीन्स जो दुकान वाले रहते हैं उनसे इंटरव्यू लेना चाहिए, और आपको क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए, हाउ मैनी ईयर्स हैव यू बीन इन दिस ऑक्यूपेशन, मीन्स आप कितने साल से यही काम कर रहे हो, कि यही चीज़ में, यही ऑक्यूपेशन में आप हो। विच आइटम्स डू यू सेल इन योर शॉप, आप आपके शॉप में कौन से आइटम्स बेचते हो। वेयर डू यू गेट दिस आइटम फ्रॉम, आपके फॉर एग्जाम्पल अभी वो जो शॉपकीपर है वो कपड़े बेचता है, तो आपको पूछना चाहिए कि वेयर डू यू गेट दिस आइटम फ्रॉम, ये जो कपड़े आप वो कहाँ से लेकर आते हो। वट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू कैरी द गुड्स, अब जो वो जो कपड़े हैं जो आप वहाँ से लेकर आते हो वो कौन से गुड्स से लेकर आते हो, मीन्स कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से, मीन्स बस से, कार से, किससे लेकर आते हो। ना सी पीपल इन द विलेज आर डिपेंड ऑन वीकली मार्केट फॉर देयर डेली नीड्स, अब जो गांव रहता है, गांव में जो लोग रहते हैं वो किस पे डिपेंड रहते हैं, वीकली मार्केट, मीन्स जो हफ्ते में मार्केट होती है उस पर डिपेंड रहते हैं अपनी डेली नीड्स के लिए। ओके, दिस मार्केट सेल एन एसेंशियल आइटम, अब ये जो मार्केट रहती है उसमें एसेंशियल आइटम मीन्स ज़रूरत के सामान जो है वो मिलते हैं, मेनली फूड, ग्रेन, वेजिटेबल, फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, क्लोथ एक्सेट्रा बिकम अवेलेबल ईयर। अब जो वीकली मार्केट, जो हफ्तों की मार्केट रहती है उसमें ज़्यादातर कौन सी चीज़ें रहती है,
फूड ग्रेन्स मीन्स जो खाने के जो ग्रेन्स रहते हैं वो, वेजिटेबल्स भाजी, फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स जो फार्मिंग खेती बाड़ी के लिए जो सामान लगते हैं वो, क्लोथ्स कपड़े और एक्सेट्रा. Becoming available here, the market is also the place where people can meet one another and inquire about each other well-being. मीन्स एक मार्केट ये ऐसी भी प्लेस है जहाँ पे जो लोग हैं वो एक दूसरे को जान भी सकते हैं और अपने वेल बींग को स्टेबल कर सकते हैं. ओके. People belong to various caste and community attend in fair or folk days of masses in Maharashtra with reverence. Many things related to people living such as different type of market are also just a part of their fairs. Jejuri in Pune district and Madhu in Ahmednagar district are the place of pilgrimage. अब देखो people, अब जहाँ के जैसे लोग रहते हैं वहाँ की वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट रहती है. ओके. अब जो जेजूरी इन पुणे डिस्ट्रिक्ट एंड माधी इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट जो है, ये जो जगह है वो क्या है, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज मीन्स वहाँ पे जो है उनकी पूजाएं होती है. ओके. दे आर ऑल्सो वेल नोन फॉर देयर डोंकी मार्केट्स. अब देखो वहाँ पे जो है डोंकी मार्केट भी लगती है, मीन्स डोंकी जो है गधों की भी मार्केट लगती है. ओके. At Malegaon, other place of pilgrimage in Nanded district, a market is held for donkeys and horse. Place come to be known for reasons such as this. तो देखो वो जगहें किससे मालूम पड़ती है, जैसे कि मालेगांव हो गया, नांदेड़ हो गया, ये सारी जगहों पर क्या होता है, मार्केट लगती है. किसकी, डोंकीज की भी वहाँ पे मार्केट लग जाती है. ओके. ओके देन. Okay, now I am ending the lecture.